नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में नशाखोरी के खिलाफ एएनटीएफ ने रिकॉर्ड कार्रवाई की है। प्रदेश में अब तक 359 नशा तस्करों को एएनटीएफ ने दबोचा है। अब तक 564 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं, जो अपने आप में इतने कम समय में एक बड़ी सफलता है। एएनटीएफ ने 46 कुख्यात नशा तस्करों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिनका इंतजार था और जो इस काले दलदल के किंगपिन माने जाते रहे हैं। और ऐसे किंगपिन अब आईजी विकास कुमार और उनकी टीम के प्रयासों से सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। इन पर लाखों का इनाम था। भजनलाल सरकार ने नशाखोरी को रोकने के लिए एएनटीएफ का गठन किया था। प्रदेश भर में 18 चौकियां, एक थाना और पूरा मुख्यालय स्थापित किया गया। एएनटीएफ ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क पर भी करारा प्रहार किया है और ऐसे में नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार नशे के खिलाफ आखिर कैसे एएनटीएफ काम कर रही है और क्यों जरूरी है कि नशा तस्करों को चुन चुन करके सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। रिपोर्ट देखिए। नशाखोरी के खिलाफ एएनटीएफ ने की रिकॉर्ड कार्रवाई। एएनटीएफ का अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क पर करारा प्रहार। 563 करोड़ के मादक पदार्थ किए जब्त। 175 दिन में 258 नशा तस्करों को दबोचा। झारखंड से पंजाब तक चल रहे नशे के एक बड़े कारोबार का पर्दाफाश किया है और राज्य की सीमा से बाहर जाकर उत्तर प्रदेश में मथुरा इलाके में जाकर एक बड़ी खेप को पकड़ने में और 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। भजनलाल सरकार ने नशाखोरी रोकने के लिए गठित की थी एएनटीएफ। राजस्थान एएनटीएफ सभी सिस्टर इकाइयों के साथ, चाहे केंद्र सरकार की इकाइयां हो, राज्य सरकार की इकाइयां हो, मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर नशे के प्रकोप को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार का एक्शन, ड्रग्स तस्करों में टेंशन। तो कड़ा एक्शन एएनटीएफ की तरफ से किया जा रहा है नशे के खिलाफ और नशे के सौदागर जहां कहीं भी हैं, वो चुन चुन करके सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। एएनटीएफ की तरफ से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और आज इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार, 2004 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी, जिनका खौफ है नशा तस्करों में। आखिर क्यों खौफ है और कैसे इन्होंने शानदार काम करते हुए राजस्थान से नशा तस्करों को सोचने पर, भागने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे नशा तस्कर जो लगातार यहां पर काम कर रहे थे, आईजी विकास कुमार ने ऐसा कड़ा प्रहार ऐसे नशा तस्करों पर किया है कि पूरे के पूरे जो ड्रग्स माफिया है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो आईजी विकास कुमार एएनटीएफ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईजी साहब, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि जब वो हमारे साथ और जुड़ रहे हैं तो मैं उससे पहले प्रदेश की जनता को बता दूं कि किस तरीके से मारवाड़ से लगा करके बॉर्डर के इलाकों तक और इसके साथ साथ बॉर्डर इलाकों से लगा करके जो आदिवासी बेल्ट है, यहां तक भी नशे के सौदागरों ने कैसे अपना जाल बिछाया था गांव-गांव तक। और ये पहली दफा है जब एएनटीएफ के प्रयासों से कई जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी इतनी बड़ी कार्रवाइयां की गई है कि एमडी ड्रग्स की फैक्ट्रियों का भी पर्दाफाश किया गया है। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि जो किंगपिन माने जाते रहे हैं, नशा तस्करी के कुख्यात रहे हैं, ऐसे कुख्यात नशा तस्करों पर जो एएनटीएफ ने कार्रवाई की है वो सराहना के लायक है। और पूरे प्रदेश की तरफ से
जो है इसकी प्रशंसा भी की जा रही है। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, आईजी विकास कुमार से जुड़े हैं। उनसे पहले मैं परिचय करवा दूं, राजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप तीनों का भी बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले शुरुआत जो है और शेखावत साहब आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि भजनलाल सरकार में एनटीएफ का गठन हुआ और उसके बाद एनटीएफ ने बड़ी कार्रवाइयां की है। क्या ये राजस्थान को नशा मुक्त करने की दिशा में कारगर कदम है सर? हेमंत जी, भजनलाल जी की सरकार ने नशा मुक्ति के लिए हमारे युवाओं में नशे की जो लत है वो उसको कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए एक बहुत व्यापक अभियान चलाया है। आप ये देखिए, इसको 3 स्टेजों पर रखा है। पहली स्टेज तो है कि पुलिस को इसमें सक्रिय किया गया है। इसमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है और उस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के तहत 18 चेक पोस्टें बनाई गई है, एक पुलिस स्टेशन और मुख्यालय स्थापित किया गया है। और विकास कुमार जी जो हमारे एक बहुत ही कर्मठ, जिन्होंने पिछले समय में काफ़ी नशे के जो अपराधी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको इसका प्रभारी बनाया गया है। तो पहला लेवल तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर नशा मुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब इस 175 दिन के अंदर इस टास्क फोर्स ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 258 नशा जो थे बड़े तस्कर थे उनको पकड़ा है। करीब 563 करोड़ की ड्रग्स है वो इन्होंने जब्त की है। और आप ये देखिए कि इसमें 45 ऐसे अपराधी थे जिनके ऊपर करीब 12-15 लाख रुपए का इनाम भी था, बहुत ही बड़े तस्कर थे, तो उनको भी पकड़ा है। इसके अलावा 200 एकड़ जो जमीन थी जिसके अंदर गांजा और अफीम की खेती हुआ करती थी उसको भी नष्ट किया है। तो ये मतलब इन्होंने जो नशे के खिलाफ कार्रवाई की है उसमें ये भी किया है। 30 से ज़्यादा एमडी जो ड्रग है उसकी जो फैक्ट्रियां थी उनको भी पकड़ा है और उनको नष्ट भी किया है। इसके अलावा झारखंड से पंजाब में जा रही एक नशे की खेप थी उसको पकड़ा, उसमें फायरिंग भी हुई। जो तस्कर थे उन्होंने फायरिंग भी की, पर हमारी पुलिस है उसने बड़ी तत्परता से कार्य करते हुए, बहादुरी से कार्य करते हुए उनको पकड़ा। 6 अपराधियों को उसमें पकड़ा। राइट सर, इसके अलावा जोधपुर में भी रुक करने वाले हैं। हमारे साथ में एनटीएफ के आईजी विकास कुमार जुड़ चुके हैं। आईजी साहब, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका। बहुत नमस्कार और बहुत सारा धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 राजस्थान के तमाम दर्शकों की तरफ से और राजस्थान के सभी लोगों की तरफ से आपने जो नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है उसके लिए पूरे राजस्थान की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं सर। और ये जो सफलताएं आपने एक के बाद एक हासिल की है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं यह चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको कि यह हमारी सफलता नहीं है, यह पूरी राजस्थान पुलिस एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही है और राजस्थान पुलिस के साथ साथ पूरी जनता जनार्दन का सहयोग है। सब मिलकर इस नशे के महादानव के प्रकोप की समाप्ति के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यह सारा जो भी फल आपको दिख रहा है, जो भी परिणाम अभी तक दिख रहा है, जो पूर्ण नहीं है, यह सिर्फ एक मील का पत्थर है। मंजिल अभी बहुत आगे है, पर जहां तक भी अभी तक हम लोग आए हैं, जो भी सफलताएं अर्जित की हैं, ये सबकी सामूहिक सफलता है। पुलिस की, व्यवस्था की, कानून की, जनता की, मीडिया की, स्वयंसेवी संस्थानों की, सामाजिक संगठनों की, सबने मिलकर एक साथ एकजुट होकर प्रयास किया है। एनटीएफ का गठन हुआ सर, उसके बाद क्या बड़ी चुनौती आपके सामने रही इन नशा तस्करों की कमर तोड़ने को लेकर के, और सबसे बड़े ऑपरेशंस उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए सर संक्षेप में। देखिए 7 अक्टूबर पिछले साल से हम लोगों ने विधिवत उद्घाटन के बाद अपना कार्य शुरू किया। चुनौतियां बड़े स्तर पर थी। पहली चुनौती यह थी कि परंपरागत रूप से अफीम और उसके उत्पाद राजस्थान में इनकी खपत बड़ी होती रही, तस्करी का मार्ग रहा। जो बड़ी चुनौती आ रही थी वह था युवा वर्ग पूरे तरीके से सिंथेटिक ड्रग्स के, परिष्कृत मादक पदार्थों की चपेट में आ रहा था। राजस्थान एमडी का एक उत्पादन
स्रोत बनता जा रहा था, पूरे भारत में सप्लाई का एक केंद्र बनता जा रहा था और एक पूरी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। जो परंपरागत रूप से सिर्फ मध्य प्रदेश और चित्तौड़, ये राजस्थान की सीमा से अफीम और इसके उत्पादों की तस्करी का धंधा था, वह धंधा बढ़ते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से गिरना, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में मादक पदार्थों का आना, झारखंड से एक नया रास्ता खुलना, उड़ीसा तेलंगाना की तरफ से गांजे की आपूर्ति आना और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान एमडी का बड़ा केंद्र बन जाना। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर इस चुनौती को हम लोगों ने हाथों हाथ लिया है। पूरी राजस्थान पुलिस ने, हम सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं और जो आप सफलताएं अभी कागज पर देख रहे हैं, जो हमारी आशा के आगे की हैं, पर कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, यह सिर्फ एक मार्ग प्रशस्त हुआ है, इस मार्ग पर आगे चलकर हम सबको मिलकर मंजिल तक पहुंचना है। राजस्थान में नशा तस्करी का सबसे मुफीद रूट कौन सा है सर, और उसे लेकर के आपकी प्लानिंग क्या है, कैसे उसको तोड़ा जा सके? जैसा मैंने आपको बताया कि परंपरागत रूप से राजस्थान एक ट्रांजिट रूट था जी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर अफीम की खेती लीगल रूप से, वैध रूप से होती थी। वहां से निकाल कर चोरी छुपे राजस्थान में लाना, पंजाब हरियाणा की तरफ ले जाना और गुजरात की तरफ ले जाना, परंपरागत रूप से तस्करी का यह रूट हुआ करता था। पर शुरू में जैसा मैंने आपको बताया कि एक पंजाब का रूट, पाकिस्तान का रूट खुला, नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व भारत का रूट खुला, झारखंड का खुला और उड़ीसा तेलंगाना से शुरू हुआ। यह न सिर्फ सड़क मार्ग से बल्कि रेल मार्ग से, निजी वाहनों से और अब पार्सल और कुरियर के माध्यम से भी यह बड़े पैमाने पर इसकी आपूर्ति राजस्थान में, कुछ चीजों के लिए ट्रांजिट सेंटर के रूप में और कुछ चीज अंतिम रूप से खपत के लिए राजस्थान में आनी शुरू हुई। जी आजी साहब, आप आईआईटी किए हुए हैं, टेक्नोलॉजी से खास रूबरू होते हैं और कहा जाता है कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई आपकी रहती है। तो इन नशा तस्करों के खिलाफ कैसे आपने इसमें इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी का और अपनी आईआईटी का, या यूं कहें सिविल इंजीनियरिंग का? देखिए, इंजीनियरिंग का तो क्या है कि नशे के लिए सबसे पहले समाज को अपने साथ जोड़ना बड़ा जरूरी होता है कि समाज इन नशाखोरों के खिलाफ, नशेड़ियों के खिलाफ, नशे के सौदागरों के खिलाफ खुलकर सामने आए, उनका विरोध करे और उनके खिलाफ सूचना हम तक दे। तो यह सूचना तंत्र, मानवीय सूचना तंत्र विकसित करना एक बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद पूर्ण शोध एवं अध्ययन कि क्या चल रहा है, क्या प्रवृत्तियां चल रही हैं, क्या ट्रेंड है, किस तरह के लोग कर रहे हैं, वो डेटाबेस बनाना, वो बड़ा काम होता है। फिर इनको मत देनी होती है, तो डाल डाल में पात पात की तर्ज पर, कि जिन तकनीक का इस्तेमाल करके, जिस तरह से वीपीएन का इस्तेमाल करके, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके, नेट का इस्तेमाल करके ये लोग चाहते हैं कि अपना नेटवर्क चलाएं, उस नेटवर्क के तार तकनीक के माध्यम से खोलना और तकनीक के माध्यम से इनको मात देकर इन्हीं के गढ़ में जाकर इनको मात देना, यह बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हमारी तकनीकी टीमें, डेटाबेस टीम और मानवीय सूचना टीमें, इनको हमने बहुत सक्रिय किया, इनका मनोबल ऊंचा किया और इनको पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया, जिस आधार पर बढ़ते बढ़ते हम आज इस मुकाम तक आए। तो जब एनटीएफ के आईजी के तौर पर आपने कार्यभार संभाला और उसके बाद जैसे जैसे आपकी जांच हुई और आपने इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं सर कि ग्रामीण इलाकों तक जो ड्रग माफिया है वो सक्रिय हो गया, ड्रग्स फैक्ट्रियों का आपने खुलासा किया, कैसे संभव हो पाया ये? और अब तक ये कैसे जाल इतना फैल गया सर, इसकी वजह क्या है? जाल बढ़ने का कारण यह है कि परंपरागत रूप से हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है जी, अफीम और अफीम से संबंधित तस्करी और खपत वहां होती रही है। फिर जब गुजरात, महाराष्ट्र के रास्ते या परिष्कृत मादक पदार्थ, सिंथेटिक ड्रग, खास करके एमडी जिसको मेफेड्रोन भी कहते हैं, उसका जाल राजस्थान में फैला, तो बड़ी तादाद में युवा हमारे उसके जाल में फंसे। कुछ पंजाब में जो नशे का बड़ा कारोबार चला, उससे हमारा जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका है वह चपेट में आया और बढ़ते शहरीकरण, टूटते परिवार, बढ़ता तनाव, बढ़ती महत्वाकांक्षाएं यह युवा वर्ग को धीरे धीरे नशे की आगोश में लपेटने लगे। तो यह होते होते आज यह स्थिति आ गई कि लगा कि पूरी एक पीढ़ी का भविष्य ही गर्त में चला जाएगा। तो इसके खिलाफ आवाज उठानी है। तो भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत 2047 के अभियान का संचालन शुरू किया। राजस्थान में हम लोगों ने आनन फानन में एएनटीएफ का गठन किया और एएनटीएफ खुद सारी कार्रवाइयां नहीं करती, हम एक ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं, गैल्वेनाइजिंग फोर्स का काम करते हैं, हम एक जामवंत का काम करते हैं कि जो हमारी पुलिस है, जो हमारे समाज के प्रहरी हैं,
इनको इनकी क्षमता का एहसास करा के इनको गलत के खिलाफ जागरूक होने का, संघर्ष करने का मादा पैदा किया जाए, वो गैल्वेनाइज करने का काम एनटीएफ करती है। और हम सब मिलकर, एक और एक मिलकर 11 होकर काम कर रहे हैं, जिससे अब नशे का जो यह साम्राज्य है, यह आफत में है, अफरा तफरी मची है, और हम लोग इसका समूल विनाश करके संपूर्ण राजस्थान को नशामुक्त करने की दिशा में एक सबल कदम हमने आगे बढ़ाया। तो एनटीएफ से पहले जब आप जोधपुर रेंज के आईजी थे, तब भी आपने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, आपने हर तरह के माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। उसका फायदा मिला, जो आपने पूरा एक नेटवर्क इंटेलिजेंस का तैयार किया, उसका फायदा मिला एज एनटीएफ के आईजी के तौर पर और इन कार्रवाइयों के तौर पर? अवश्य रूप से मिला। जोधपुर मेरे लिए एक प्रयोगशाला रही इस मामले में जी, जहां मैंने नशे के इस पूरे संजाल को बड़े नजदीक से समझा, कहाँ चोट करनी है यह समझा, लोगों को जोड़ने की तरकीबें लगाई। तो यह अनुभव जरूर काम आया, पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। यह सब कुछ मेरा नहीं किया हुआ है, यह पूरी राजस्थान पुलिस का किया हुआ है। यह जरूर कह सकते हैं कि निकला तो मैं अकेला ही था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो एक हमने मोबिलाइज करने का काम किया, पूरी राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता में इस चीज को लाने का काम किया, और जो भी छोटा मोटा परिणाम है, जो मील का पत्थर है, वो आपके सामने है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं आईजी साहब कि आने वाले दिनों में हम राजस्थान को पूरी तरह से इन नशा तस्करों के चंगुल से आजाद करवा पाएंगे? और नशा तस्करों के खिलाफ आपका संदेश क्या है? देखिए, आजाद कराने के बाद जब समाज जागरूक हो जाएगा, समाज में चेतना जगेगी, समाज इनके खिलाफ उठ खड़ा होगा। नशेड़ियों के खिलाफ उठना खड़ा नहीं होना, नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के स्वयंभू सूत्रधारों के खिलाफ, इस जहर के काले कारोबारियों के खिलाफ जब तक समाज पूरी तरह उठ खड़ा नहीं होगा, इनका तिरस्कार नहीं करेगा, इनके विरुद्ध अलख जगाकर सूचना प्रदान करना नहीं शुरू करेगा, समाज में नशाखोरी की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए समाज स्वयं आगे नहीं आएगा, तो पुलिस अकेले कुछ भी नहीं कर सकेगी, न ही कोई एक एजेंसी कुछ भी कर सकेगी। तो समाज में इस चेतना के स्थायी रूप से संचार होने के बाद पुलिस सहारा दे सकती है, इस रथ का सारथी बन सकती है, इस रथ की प्रतंचा पकड़कर हनुमान की तरह खड़ी हो सकती है, इस रथ के पहियों की रक्षा कर सकती है। पर इस रथ को चलाना, इस रथ पर अर्जुन बनकर बैठना, यह जनता जनार्दन का काम है, समाज का काम है। यह जब नशे के खिलाफ खड़े होंगे, पुलिस हमेशा इनके साथ खड़ी होगी, और हम मिलकर ही समाज से इस नशे के दानव को समाप्त कर सकेंगे। अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन देता है नशा तस्करों के खिलाफ, क्या एनटीएफ तुरंत कार्रवाई करती है? और ऐसे कोई नंबर है जहां पर प्रदेश की जनता आपसे जुड़ सकती है और इंफॉर्मेशन दे सकती है? एक भारत सरकार का नंबर चल ही रहा है, 1933 चल रहा है। हम लोगों ने भी एक कवायद शुरू कर दी है कि राज्य स्तर पर भी एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर ले लें। अभी हमारे नियंत्रण कक्ष का नंबर है, हमारा नंबर है, हमारी वेबसाइट है, जहां पर भी चीजें आप जो भी सूचना देते हैं, यहाँ तक कि लोग मेरे फेसबुक पर मुझे सूचनाएं देते हैं, हमारी टीम को सूचना देते हैं, हम हर एक सूचना की जड़ पे जाकर शोध करते हैं, और जहां भी कार्रवाई की संभावना होती है जरूर कार्रवाई करते हैं। इतनी जो आप 231 कार्रवाइयां देख रहे हैं, यह सारी कार्रवाइयां, इनमें से आधी से ज्यादा कार्रवाइयां जनता की सूचना पर और शेष आधी जनता के सहयोग से ही हो पाई है। आईजी साहब, राजस्थान का युवा जो नशे के दलदल में फंसता चला जा रहा था, या अभी भी कई युवा नशे की तरफ अग्रसर होते जाते हैं, उनको आपका संदेश क्या है? कैसे बचें? मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है। यह राजस्थान मर्यादा की, परंपरा की, संस्कृति की, परिश्रम की, बहादुरी की, शौर्य की धरती रही है। हमने घास की रोटी खाई है पर अधीनता नहीं स्वीकार की। हम हजारों मील दूर तक चलकर गए, पर अपना अध्यवसाय वहां दिखाया, और अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से हमने मंजिल हासिल की है। कभी भी शॉर्टकट लगाना, बाईपास रूट लगाना और गलत तरीके से सफलता अर्जित करना राजस्थान की मिट्टी की परंपरा नहीं रही है। यह नशा जो इस पूरे युवा वर्ग को भ्रमित कर रहा है, दिशाहीन कर रहा है, यह न तो राजस्थान की परंपरा में है, न ही राजस्थान का भविष्य है। तो जब युवा अपनी मेहनत से, अपने मेधा से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहेगा, तो अपना पसीना बहाकर, परिश्रम करके, अपना पराक्रम दिखाकर वह युवा दुनिया में जिस भी कोने में जाकर अपनी। राइट सर जी।
बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपका संदेश भी है कि नशा तस्कर कहीं भी छिप जाएं बच नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, बहुत आभार आपका कि इस तरह की बड़ी कार्रवाई आपने की है। राजू राम उर्फ राजेश जैसा नशा तस्कर, कुख्यात नशा तस्कर हो या फिर शेरदिल की गिरफ्तारी हो, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी रही है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ आपकी जारी रहेगी और बेहतरीन कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उन पर लौटते हैं। नितिन सारस्वत, कैसे देखते हैं एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाइयों को लेकर के, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई हुई है, तो हमें तो अब इसके बाद पता चला कि कैसे ड्रग्स की फैक्ट्रियां तक गांव-गांव में लग गई एमडी की। पहले तो जो आज कार्यवाही हुई है उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस तरीके के नशे के खिलाफ जो भी मुहिम है, जहां बच्चों को बचाना है, जिस तरह से नशाखोरों को पकड़ना है, अगर उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है तो वो स्वागत योग्य कदम होता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार जिस तरीके से कह रही है और जिस तरीके से इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, तो मैं एक चीज सच बताना चाहता हूँ कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। मैं ये कह रहा हूँ ये आधा सच और आधा प्रचार है। मैं आपको आज ही की एक पेपर की न्यूज है जो बताना चाहता हूं, जिसके अंदर है कि 3 माह से पाक से 158 करोड़ की हीरोइन केवल जब्त हुई है, जिसके अंदर बता रहे हैं कि ये जितनी हीरोइन जो आई है पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से, उसका कुछ भी परसेंटेज नहीं है। और उसके अंदर एसपी से पूछा गया कि इसमें दिक्कत क्या है, कि इतनी हीरोइन इतने बड़ी मात्रा में आ कैसे रही है, तो उन्होंने कहा कि इसका कारण है कि एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। तो जो हमारा गंगानगर है, बीकानेर है, वहां पे बॉर्डर एरिया पास है, तो ड्रोन की एक कैपेसिटी है। जैसलमेर के बॉर्डर पे वो ड्रोन उतना कैरी नहीं कर सकता, लेकिन वहां पे कैरी करके हर तरीके का मादक पदार्थ आ रहा है। दूसरी मैं आपको न्यूज बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जो उड़ता शरीर, अभी मैंने थोड़े दिन पहले की थी कि उड़ता शरीर गंगानगर की एक न्यूज आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें कहा था कि हर 4 दिन में एक युवा को लील रहा है। ऐसे ही आपने कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय का होगा, उन्होंने कहा कि राजस्थान से हमारे यहाँ पे 2000 करोड़ की ड्रग्स आई है। अभी आपने विकास कुमार जी को भी सुना कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से हमारे यहाँ पे इजी ड्रग्स क्या नाम से पास होती है, एक रूट बना हुआ है। तो जब तक हम इस कार्टेल को ध्वस्त नहीं करेंगे, जब तक हम बॉर्डर पे उसको ड्रग्स को नहीं आने से रोकने नहीं देंगे, तब तक हम इस उद्देश्य में सफल हो ही नहीं सकते। ये पूरा एक बड़ा नेटवर्क है जिसको हमें डिसमेंटल करना पड़ेगा। समाज का साथ भी जरूरी है, लेकिन अगर बॉर्डर से आएगा ड्रोन के माध्यम से, अगर इन रूट से ट्रेवल करेगा, लगातार ट्रेवल करेगा, तो आप किस तरीके से उस चीज को। मैं वापस आऊंगा। धर्मवीर कटेवा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। कटेवा साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और एक टिप्पणी जोशी साहब आपसे पहले, क्योंकि इस पूरे पुलिस सिस्टम में आप रहे हुए हैं, जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, कैसे आप इसे देख रहे हैं और इस आधार पर क्या हम ड्रग्स मुक्त राजस्थान कर सकते हैं? देखिए हेमंत जी, आपने देखा कि विकास कुमार जी ने बहुत अच्छी कार्रवाइयां की हैं और ये पब्लिसिटी के लिए बहुत अच्छा है। इससे कम से कम समाज के अंदर एक चेतना जागृत हो रही है कि पुलिस कुछ काम ऐसा कर रही है जो हमारे समाज के फेवर में है। लेकिन इससे यह भी तो लग रहा है कि हमारे समाज में नशा किस कदर कहां जड़ों तक घुस चुका है और उसको रोकने के प्रयास में कितना जोर लग रहा है, यह भी देखने वाली बात है। अब आप देखिए खपत, अब ये जो चीजें आ रही हैं, ये जिन भी माध्यमों से आ रही है, चाहे वो पोर्ट के माध्यम से आ रही हो, चाहे ड्रोन के माध्यम से आ रही हो, लेकिन हमारे पास सक्षम स्टाफ नहीं है। नारकोटिक्स विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, इसके अंदर भी तो सेंधमारी हो रही है। आपने देखा अभी जोधपुर में एक एसएचओ जो है 4 आदमियों को छोड़ने के 20 लाख रुपए रिश्वत, एक गंगरार में एक डीवाईएसपी की शिकायत आई है। इसी प्रकार से अनुसंधान के बारे में, यह अनुसंधान इतना आसान नहीं है। आप देखिए कि गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, एक व्यक्ति हर जगह अपराध कर रहा है, उसके खिलाफ 50-50 मुकदमे दर्ज हैं और फिर उनकी जमानत हो जाती है। तो जमानत क्यों होती है? मेरा विकास कुमार जी से आग्रह रहेगा कि सबसे पहले नारकोटिक्स और पुलिस विभाग के अंदर भी देखा जाए, दूसरा अनुसंधान पे जोर दिया जाए। अनुसंधान देखिए, एनडीपीएस एक्ट में तुरंत जमानत होती है। अगर आपने कारण नहीं बताया, कारण लिखित में नहीं दिया, अगर उससे गिरफ्तार करने से पहले उसको नोटिस नहीं दिया, बरामदगी। अब ये देखिए, जब ये एसपी हो चाहे कमिश्नर हो, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सामने ड्रगों की थैलियां लगा देते हैं। अरे भाई, कानून में प्रावधान नहीं है।
आप जहां से बरामद करते हैं वहां से सीधा माल खाने में जाता है। आप किसको दिखाने के लिए वहां रखते हैं? आप अपराधी को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। अब आप देखिए, कानोता में एक सीआई ने 2 प्रकरण दर्ज किए, दोनों प्रकरणों पे एक ही मोहर लगा दी उसने। हाई कोर्ट ने कहा इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो सबसे पहली बात यह है कि विकास कुमार जी को यह भी देखना पड़ेगा कि जितने लोगों को ये पकड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रही हैं, उन मुकदमों की स्क्रूटनी की जाए। कहीं उसमें मिलीभगत तो नहीं है, जिस प्रकार से पुलिस मिलीभगत कर लेती है, नारकोटिक्स विभाग वाले मिलीभगत कर लेते हैं, इंस्पेक्टर को छोड़ दिया कोटा के अंदर अभी थोड़े दिन पहले। तो इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए सारी बहुत कमियों के बीच दूसरा है में ड्रोन। ये अच्छी चीजें ये भी तो है कि एक सख्त कार्रवाई का रास्ता खुला है, हो रही है। और जो जैसे ये राजू राम और राजेश, जिसे ड्रग सीईओ कहा जाता था, कुख्यात था ये राजस्थान में, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी लंबे समय से वांछित थी। अब इनको पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे भेजा भी गया है। ये शेरदिल की गिरफ्तारी हो, चाहे राजू राम और राजेश की गिरफ्तारी हो, जिसका मैंने जिक्र किया। हेमंत जी ये सही है, लेकिन इनकी जमानत कैसे होती है? ये जमानत नहीं होनी चाहिए। जमानत के प्रावधान बड़े कड़े हैं जी। जमानत हो रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई लापरवाही है जी, उसको भी दूर करने की जरूरत है। धर्मवीर कटेवाल साहब, समाज का क्या योगदान होना चाहिए नशे के खिलाफ, और नशा तस्करी जिस तरीके से बढ़ रही है उनके खिलाफ, और क्या वो योगदान आपको दिखता है? समाज तो बेचारा है, समाज तो बेचारा है, लेकिन नशे का पूरा हाहाकार है। और मैं आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को और आपको, कि आप इसकी मुहिम को चलाया है और आपने सबको बताया भी है। अभी विश्वास कुमार जी ने जो कदम उठाए हैं, राजस्थान पुलिस ने जो कदम उठाए हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस है और 12 अक्टूबर को उन्होंने शुरू किया है, तो वो उनका तर्पण दिवस है। तो तर्पण दिवस पे उन्होंने नशे के खिलाफ एक बापू गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और वो फेल नहीं होगी, क्योंकि गांधी जी भी नशे के बहुत खिलाफ थे, आम आदमी नशे के खिलाफ है। लेकिन एक बड़ी साजिश है हमारे भारतवर्ष के लिए कि हमारी युवा शक्ति किसी भी तरीके से नशे के जाल में फंस जाए। जिस तरीके से बहुत पहले आपको ध्यान तो है, उसको बचाएं कैसे सर? कटेवाल साहब, आप सुझाव हमें दीजिए कुछ कि युवा पीढ़ी को नशे से हम दूर कर सकें। सुझाव ये है, सुझाव बड़ा शानदार आया था राजस्थान पुलिस का जी, कि अगर कोई भी एसएचओ थाना क्षेत्र में कोई भी अवैध काम होगा, चाहे वो नशे का हो, उसके लिए वो जिम्मेवार होगा। तो उसकी जिम्मेवार होने का सबसे बड़ा सुझाव ये है, अगर कोतवाल साहब चाहें तो कांटा भी, तिल भी नहीं हिल सकता, कोई परिंदा पैर नहीं मार सकता। तो सबसे बड़ा सुझाव ये है कि वो पुलिस मजबूत बन जाए, पुलिस के अंदर साजिश ना बन जाए। जैसे अभी जोशी साहब कह रहे थे कि छूट जाते हैं, तो पक्का काम होना चाहिए, एडी से चोटी तक का जोर लगाना चाहिए, नहीं तो हमारी पीढ़ी है ना, वो खत्म होने वाली। समाज को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए जो किसी न किसी तरह से नशे में संलिप्त होते हैं, चाहे वो अवैध शराब बेचने वाले हो, चाहे वो अवैध डोडा पोस्ट बेचने वाले हो, या किसी दूसरी तरह का नशा बेचने वाले हो। उनका प्रतिकार समाज को भी करना चाहिए। कटेवाल साहब, समाज करता है और नशे का प्रतिकार करने वालों को मुलजिम बना दिया जाता है। मैं आपको निवेदन करता हूं जी, समाज जो करता है ना, तो वो इतना खौफ है तस्करों का, ड्रग माफिया का, कि उनको ही मुलजिम बना दिया जाता है। उनके यही बराबरी दिखाई जाती है। मैं कटु सत्य कह रहा हूं आपको। जी जोशी साहब, ऐसा क्यों है इस व्यवस्था में? जोशी साहब, आप मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। ये हेमंत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे इस ड्रग का जो मसला है, इसमें राजनीति भी घुसी हुई है। बिना राजनीतिक आशीर्वाद के ये काम नहीं होता, और जब ये काम नहीं होता है तो ड्रग तस्करों को ये सहायता मिलती है। वो क्या करते हैं, जो इस चीज के पीछे पड़ जाता है, उसके ड्रग तस्कर उसकी ऐसी रेल बनाते हैं कि वो दोबारा पुलिस के पास शिकायत करने का भी नहीं रहता। ये इस तरह की चीजें, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जो समाज सेवक होता है वो निश्चित भाव से काम करता है, लेकिन ये ड्रग तस्कर होते हैं, इनके पीछे पैसा काम करता है, इनके पीछे राजनीति काम करती है, इनके पीछे जो है ड्रग पेडलर काम करते हैं। अब आप देखिए,
पब्स है, रूफटॉप है, वहां जाकर के कौन चेक करेगा? पब्स के अंदर क्या होता है? नई नई जनरेशन खराब हो रही है। रूफटॉप पे क्या हो रहा है आप जाके देखिए, वहां चुपचाप आदमी बैठा रहता है। बाउंसर क्या करते हैं? बाउंसर पुड़िया ला करके देते हैं। अरे भाई, उन पे रोक कौन लगाएगा? उन पे रोक लगाएगी पुलिस, और पुलिस जब तक कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगी, ये जो पैसे ले लेके छोड़ने वाले पुलिस वाले हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नितिन सारस्वत जी, राजनीतिक कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है। हमने कई तस्वीरें जो ड्रग्स माफिया के साथ, तस्करों के साथ नेताओं की देखी है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं बता देता हूँ, आप नाम नहीं ले रहे। अविनाश गहलोत जी ने सार्वजनिक मंचों पे क्या नाम से जो ड्रग्स तस्कर थे उनके साथ में तस्वीरें मैं आपको भेज दूंगा। तमाम कांग्रेस ने उसे पे क्वेश्चन उठाए। एक जगह थी जहाँ पे कांग्रेस नेताओं की यही तो राजनीति है। सुनिए तो सही, इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके कम से कम बात कीजिए। कोई भी पार्टी का नेता हो, आपके पार्टी के नेताओं की भी बहुत सारी इस तरह की तस्वीरें आई। सुन तो लीजिए हेमंत जी, आपने बोला, मैंने कहा, आप सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी कि जहाँ नशा मुक्ति केंद्र था। बात क्यों करते हैं? मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल संरक्षण, वो आपके दौर में भी या आपकी पार्टी के नेता भी। आप बोलने नहीं देना चाहते, दिक्कत ये है। आप अपने नंबर पे खूब बोलना, मुझे बोलने तो दीजिए। मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अरे सुनिए, नहीं कुछ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए कि नहीं थी तस्वीर। आप मुझे फिर ये बताइए। तो आप मुझे बता दीजिए, किसी आप कह सकते हैं आप बैठ के कि किसी कांग्रेस नेता की तस्वीर किसी ड्रग्स माफिया के तस्कर के साथ नहीं है। बोलिए ना नितिन सारस्वत, बोलिए। मैंने कैबिनेट मंत्री का नाम बता दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके कांग्रेस नेता की कोई साथ नहीं है कि कोई किसी को ऐसा टिकट नहीं दिया जाता। बोलिए ना, बोलिए ना, हिम्मत है तो बोलिए, बोलिए ना। आप नाम बता दीजिए, आप नाम बता। मैं क्यों बता दूं? आप बोलिए, हिम्मत है तो कह दीजिए। अब आप वैसे ही वाली बात कर रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, ठीक है, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए शेखावत साहब। बात कंप्लीट होने, ठीक है, बात कंप्लीट होने दीजिए। ज्यादा समय नहीं है सर, इतनी लंबी बात का समय नहीं है। जवाब दे लेता हूं मैं, जवाब दे लेता हूं। आपने बात की है पॉलिटिकल संरक्षण को लेकर के। जी, केवल 30 सेकंड। मेरा ये कहना है कि अगर जो विकास कुमार जी ने बताया कि बगल के स्टेट में क्रॉस स्टेट ये चल रहा है और एंटी ड्रोन सिस्टम के कारण अगर सीमा पार से भी ये चीजें हो रही हैं, अगर जयपुर में भी रात को अभी भी 8 बजे के बाद में बहुत इजीली शराब और ये अस्पताल स्कूलों के बाहर ड्रग्स बिक रहा है, तो हमें बड़े लेवल पे कार्रवाई की जरूरत है। ये कार्रवाई बहुत अच्छी है, लेकिन हमें ठीक है, रिपीट मत कीजिए वापस। शेखावत साहब जवाब। हेमंत जी, दरअसल में क्या है कि कांग्रेस अभी राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। वो सदमे में है, बहुत बड़े सदमे में चल रही है। जिस तरह से उसके हाथों से हर बार एक एक राज्य निकल रहा है, ये बिल्कुल सदमे में है। सब बिल्कुल दिख रहा है, सदमे में बातें कर रहे हैं। अरे भाई, जब राजस्थान की सरकार पूरी तरह से युवाओं को नशे की खाई से निकालने का प्रयास कर रही है, उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर कार्य किया है, पकड़ा धकड़ी के स्तर पर कार्य किया है, युवाओं को सुधारने के लिए नशा मुक्ति केंद्र की स्थापनाएं कर रही है, जागरूकता के अभियान चला रही है, मैराथन के कार्यक्रमों के जरिए नशे से दूर रहने की प्रेरणा दे रही है। उसी प्रकार से नए नए प्रति हर तरीके के कार्यक्रम करके युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयास कर रही है। ये तो विकास कुमार जी ने बताया, ये तो वो कार्य है जो पुलिस तस्करों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। पहली बार इस सरकार में एनटीएफ का गठन करके नशे के खिलाफ हल्ला बोला गया है। हम आप सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करते हैं कि आप भी नशे के खिलाफ हल्ला बोलिए, नशे को ना कहिए और नशा तस्करों की सूचना एनटीएफ को या पुलिस को या नजदीकी थाने में दीजिए। अगर वहां पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप आईजी विकास कुमार से भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कार्रवाई होगी। हम सब मिलकर के इस नशे को, नशा तस्करों को हरा देंगे।